आखिर फूल किसे पसंद नहीं है, और फूलों में भी गुलाब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पुष्प है। जहाँ तरह तरह के फूल खिले हों और वहाँ अगर दो चार पौधे गुलाब के फूलों के हों और उस पे गुलाब का फूल इखला रहा हो, तो सभी सबसे पहले गुलाब की तरफ आकर्षित होते हैं। तमाम तरह के रंगों में गुलाब पाया जाता है। लाल, पीला, गुलाबी, सफ़ेद, नीला, काला, नारंगी और अब तो चितकबरे गुलाब भी देखने को मिलते हैं। अगर हम पुरानी समय की बात करें तो शिव पुराण में गुलाब को देव पुष्प कहा गया है। इसके अलावा अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में इसके अनेक नाम हमें देखने को मिलते हैं। अपनी रंगीन पंखुड़ियों के कारण गुलाब पाटल है, सदैव तरुण रहने के कारण तरुणी है, शतपत्रों से घिरे होने के कारण शतपत्री है, कानों की आकृति से मिलता जुलता होने के कारण कर्णिका भी है, सुंदर केसर से युक्त होने पर इसे चारु केसर भी कहते हैं, लालिमा रंग के कारण लाक्षा है और गंधपूर्ण होने से ये गंधाढ्य भी कहलाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि फ़ारसी में इसे गुलाब ही कहा जाता है, अंग्रेज़ी में इसे रोज़ कहते हैं, बंगला में गुलाब, तमिल में इराशा और तेलुगु में गुलाबी, अरबी में इसे वर्दे अहमर कहा जाता है। दुनिया की कोई भी भाषा, कोई भी साहित्य ऐसा नहीं है जिसमें गुलाब का वर्णन ना मिलता हो। अंग्रेजी साहित्य के कवि टॉमस हुड ने गुलाब को समय के प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत किया, तो मैथ्यू ने गुलाब को प्रकृति का अनोखा वरदान कहा। अंग्रेजी साहित्य के कवि टॉमस हुड ने गुलाब को समय के प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत किया है, तो कवि मैथ्यू इसे प्रकृति का अनोखा वरदान मानते हैं, जबकि टेनिसन ने अपनी कविता में नारी को गुलाब से उपमानित किया है। और अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो श्रृंगारी कवियों ने गुलाब को रसिक पुष्प माना है, जबकि निराला ने गुलाब को पूंजीवादी और शोषक के रूप में अंकित किया, तो रामवृक्ष बैनीपुरी ने इसे संस्कृति का प्रतीक माना है। आज दुनिया में लगभग 100 से अधिक प्रजातियों के गुलाब पाए जाते हैं और इनमें से अधिकांश प्रजातियां एशियाई मूल की हैं। कुछ जातियां यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में भी हैं। हमारे देश ने 12 फरवरी को गुलाब दिवस के रूप में मनाने की घोषणा पहले ही कर रखी है। गुलाब का फूल कोमलता, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और इसी से लोग छोटे बच्चों की उपमा गुलाब के फूल से देते हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार गुलाब सर्वत्र 19 से लेकर 70 अक्षांश तक पाया जाता है। इसके कुछ जंगली रूप भी हमें देखने को मिलते हैं। कश्मीर और भूटान में पीले रंग के जंगली गुलाब पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां छितराई हुई होती हैं और इनमें केसर की संख्या कम होती है। गुलाब को आप सीधे पौधे के रूप में लगा सकते हैं या कलम लगाकर भी आप गुलाब का पौधा लगा सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में गुलाब के 2 भेद पाए जाते हैं। एक है सदा गुलाब और दूसरा है चैती गुलाब। सदा गुलाब हर ऋतु में फूलता फलता है, जबकि चैती गुलाब केवल वसंत ऋतु में महकता है और खिलता है। चैती गुलाब की सुगंध विशेष होती है, इसी से इत्र और दवाई बनाई जाती है। भारत में जो चैती गुलाब पाए जाते हैं वे मूल रूप से बसरा और दमिश्क जाति के हैं। ऐसे गुलाबों की खेती उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में की जाती है, क्योंकि गाजीपुर का इत्र और गुलाब जल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि गुलाब का इत्र नूरजहाँ ने सन 1612 ईस्वी में अपने विवाह के अवसर पर बनाया था। जो भी है,
गुलाब जल तो गुलाब जल है, इत्र भी है और हम सबको अच्छा लगता है। भारतवर्ष में जो जंगली रूप में गुलाब पाए जाते हैं, लोग इन्हें शतपत्री या पाटिल कहते हैं। रशीउद्दीन नामक एक मुसलमान लेखक ने लिखा है कि 14वीं शताब्दी में कि गुजरात में 70 प्रकार के गुलाब पाए जाते थे। बाबर ने भी गुलाब लगाने की बात लिखी है। जहांगीर ने तो लिखा है कि हिंदुस्तान में सब प्रकार के गुलाब होते हैं। इतिहास में भी हमें और वर्णन मिलते हैं। असीरिया की शहजादी पीले गुलाब से प्रेम करती थी, तो मुगल बेगम नूरजहां को लाल गुलाब सबसे अच्छा लगता था। मुगलानी जेबुनिसा ने फारसी शायरी में लिखा है, मैं इतनी सुंदर हूँ कि मेरे सौंदर्य को देखकर गुलाब भी फीके पड़ जाते हैं। रजवाड़ों के यहाँ भी गुलाब बहुत प्रिय थे और उन्होंने उसके बगीचे भी लगवाए। इधर हम अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू गुलाब के प्रतीक माने जाते थे और वे अपने बचपन में हमेशा एक लाल रंग का गुलाब लगाया करते थे। यूरोप के 2 देशों का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है। एक सफ़ेद को मानता है तो दूसरा लाल गुलाब को अपना राष्ट्रीय प्रतीक मानता है। भारत में उत्तर प्रदेश के हाथरस, एटा, बलिया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, गाजीपुर और राजस्थान के उदयपुर, हल्दी घाटी के पास, चित्तौड़, जम्मू और कश्मीर में, इसके साथ साथ हिमाचल में कई स्थानों पर गुलाब की बहुत बड़ी संख्या में खेती की जाती है। अगर हम गुलाब की बनावट, ऊंचाई, फूलों के आकार प्रकार को देखें तो इनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। एक है हाइब्रिड टी, दूसरा फ्लोरीबंडा, तीसरा पॉलियंथा, चौथा मिनिएचर और 5वां लता गुलाब। गुलाब कहीं भी लगें, चाहे बेल पर लगें, चाहे पौधे पर लगें, सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे देश में नई किस्में ईजाद की गई हैं, जिसमें प्रमुख हैं पूसा गौरव, पूसा बहादुर, पूसा प्रिया, पूसा बारहमासी, पूसा वीरांगना, पूसा पीताम्बर, पूसा गरिमा और डॉक्टर भरतराम। हर जगह आपको, हर नर्सरी में, हर बगीचे में गुलाब के फूल मिल जाएंगे। और जो लोग फूलों के शौकीन हैं, उनके घर के लॉन, बालकनी, छत, हर जगह गुलाब के फूल महकते हुए दिखाई देते हैं। लाल, पीला, हरा, नीला, काला, सफ़ेद, नारंगी और यहाँ तक कि अब तो चितकबरे गुलाब भी देखने को मिलते हैं। तो आप भी गुलाब का आनंद उठाइए। और विशेष रूप से चूँकि गुलाब को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए वैलेंटाइन डे पर हम अपने प्रिय को गुलाब का फूल भेंट करते हैं।